सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। ज्योतिष ज्ञान भक्ति चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। जय माता दी दोस्तों, सभी का माता रानी कल्याण करे, मंगलमय हो और सभी को माता रानी नवरात्रियों में आशीर्वाद दें, ऐसी मेरी माता रानी के चरणों में प्रार्थना है। तो मित्रों, नवरात्रि जैसे आप लोगों को मालूम होगा कि 22 सितंबर से शुरू हो रहे हैं, सोमवार के दिन से। तो सोमवार के दिन पूरे दिन प्रतिपदा रहेगी। तो आप लोग भी अगर घट स्थापन करना चाहते हैं, चौकी सजाना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। यदि चौकी नहीं सजाना चाहते हैं तो जो नित्य आप पूजा पाठ करते हैं उसमें बस थोड़ा सा माता रानी के मंत्रों का उच्चारण कर लीजिएगा, ध्यान कर लीजिएगा और इसके बाद में प्रसाद लगा करके, प्रसाद का भोग लगा करके और अब आरती करने के बाद आप अपने कार्य पे जा सकते हैं। तो दोस्तों, यदि आप नवरात्रि में आप वर्किंग हैं और माता रानी की पूजा करना चाहते हैं तो आप घट स्थापन करना चाहें तो कर लीजिए, लेकिन हम आपसे ये अनुरोध करेंगे कि अखंड ज्योति ना जलाएं। यदि घर को बंद लॉक करके आप वापस जा रहे हैं तो अखंड ज्योति जलाना वो शुभ नहीं माना जाता है। क्योंकि दोस्तों, हमारे यहाँ एक बार ऐसी घटना पिछले नवरात्रि में घटी थी कि दोनों कपल जो है वर्किंग थे, उन्होंने अपना मंदिर जो किचन में बना रखा था तो ज्योति जला करके और उन्होंने ऐसे ही प्लेन कपड़े के ऊपर रख दिया। तो उनका जब नीचे से ज्योति का गर्म हुआ तो कपड़ा जलने लगा और सारा कपड़ा जल गया उनका। इसके बाद में फिर उनके पूरी किचन में आग लग गई, सिलेंडर गर्म होके ब्लास्ट हो गया। तो बहुत बड़ी उनके घर में मतलब वो किचन का सारा जो सामान है खराब हो गया था। लेकिन जब पड़ोसियों को पता चला तो उन्होंने उनको ताला तोड़ करके उनके घर की आग को बुझाया और उन लोगों को कॉल करके बुलाया गया। तो बहुत बड़ी घटना होने से तो बच गई, परंतु नुकसान तो काफ़ी हो गया था। इसलिए हम आप लोगों से अनुरोध करेंगे कि यदि आप घर में नहीं हैं, लॉक करके जा रहे हैं तो अखंड ज्योत बिल्कुल न जलाएं। आप जितनी देर मंत्रों का जाप कर रहे हैं उतनी देर के लिए घी का दीपक जला लें, मंत्रों का जाप कर लें, माता रानी का ध्यान कर लें और इसके बाद अपने कार्य पर जा सकते हैं। माता रानी आपको अवश्य को आशीर्वाद देंगी और आपकी कामना को भी पूर्ण करेंगी। तो दोस्तों, आज हम इसी कड़ी में आपसे बात करेंगे कि यदि आपके पास समय नहीं है और आप माता रानी की आराधना करना चाहते हैं तो सबसे पहले तो आप उनका आराधना में उनका ध्यान कर लीजिएगा। वो ध्यान का मंत्र मैंने पिछली वीडियो में दिया गया है, देख लीजिएगा। और इसके बाद में देवी प्रपन्नाति प्रसीद हरे प्रसीद मातो विश्वेश्वरी देवी हुई, प्रसीद विश्वेश्वरी देवी पाई तमेश्वरी देवी चराचर से। इस तरह से माता रानी का आप ध्यान कर लीजिएगा कि सभी चराचर जगत में व्याप्त रहने वाली हे जगदम्बिके, मैं आपको याद ध्यान करता हूँ, आपको प्रणाम करता हूँ और आपका पूजन करने जा रहा हूँ। तो इसके बाद में आप सबसे पहले गणेश जी का ध्यान कर लीजिएगा, फिर माता रानी का ध्यान करिएगा। तो माता रानी के जो 9 स्वरूप बताए गए हैं, प्रथमम शैलपुत्री, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेश, चतुर्थ कुष्मांडा, पंचम स्कंद माते, षष्ठम कात्यायनी, सप्तम कालरात्रि और अष्टम महागौरी और नवम सिद्धदात्री। तो ये जो 9 देवियों के नाम दिए गए हैं तो ये सारे सप्तशती में दिए हुए हैं। और यदि आपके सप्तशती नहीं है तो आप नेट से डाउनलोड करके उनको पढ़ सकते हैं। तो नित्य आप इनको पढ़िए और इसके बाद में सप्तशती में ही कुछ ऐसे श्लोक दिए गए हैं जिसको अगर आप पढ़ते हैं, नित्य अपने पूजा में उनका ध्यान करते हैं, उनके मंत्रों का उच्चारण करते हैं तो आपकी मनचाही कामना पूर्ण होगी। तो इसमें कहते हैं, माता रानी स्वयं कहती हैं कि जो भक्त प्रतिदिन हमारे नवरात्रों में इन 9 नामों का उच्चारण करता है उसके घर में हम सदैव निवास करते हैं, उसके घर में किसी प्रकार का कोई दुख, दारिद्र्य, रोग, क्लेश नहीं रहता है। तो 9 रूपों का ध्यान करने के बाद, उनका उच्चारण करने के बाद फिर दोस्तों एक मंत्र है, ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते। तो मित्रों, ये सिर्फ एक मंत्र नहीं है, इसमें माता रानी के 11 नाम छुपे हुए हैं। तो नाम कौन कौन से हैं? जयंती, तो जयंती को बोलते हैं, कहते हैं जयति सर्वोत्कर्षणेन वर्तते इति जयंती। सबसे उत्कृष्ट और विजयशालिनी देवी का नाम जयंती है। सबसे उत्कृष्ट एवं
विजयशालिनी देवी का नाम जयंती है। दूसरा है मंगला, तो मंगलम जन्म मरणादि रूपम स्वरूपम भक्तानाम याति ग्रहणाति नश्यन्ति या सा मंगला मोक्ष प्रदा, जो अपने भक्तों के जन्म मरण आदि संसार बंधनों को दूर करती हैं, उन मोक्षदायिनी मंगलमयी देवी का नाम मंगला है। तो ये दोस्तों ये सप्तशती में ही स्पष्ट लिखा हुआ है। तो आप तो ये रेगुलर पढ़ते हैं नाम, परंतु इनके महत्व को भी समझना चाहिए कि इनके नामों का महत्व क्या है। तीसरा है काली, तो कहते हैं कालयति भक्षति प्रलय काले सर्वम इति काली, जो प्रलय काल में संपूर्ण सृष्टि को अपना ग्रास बना लेती है, वो महाकाली है। इसके बाद आता है कि भद्रकाली, तो भद्रम मंगलम सुखम च कलयति स्वीकरोति भक्तभ्यो दातुम इति भद्रकाली सुखदा, जो अपने भक्तों को सुख देने के लिए ही भद्र सुख और मंगल करती रहती हैं, उनका नाम भद्रकाली है। इसके बाद में आता है कपालिनी, तो कहते हैं हाथों में कपाल और गले में मुंड माला धारण करने वाली। जो छठवां नाम है कपालिनी, कहते हैं हाथों में कपाल और गले में मुंड माला धारण करने वाली, सभी दुखों को दूर करने वाली, इनका नाम कपालिनी देवी है। इसके बाद आता है कि दुर्गा, दुखेन अष्टांग योग कर्मोपना उपासना रूपेण क्लेशेन गम्यति प्राप्यते या सा दुर्गा, जो अष्टांग योग कर्म एवं उपासना रूप दुसाध्य साधन से प्राप्त होती हैं, वो जगदम्बिका दुर्गा देवी कहलाती हैं। तो उनका नाम क्या है? जगदम्बिका दुर्गा देवी। वो क्या कैसी हैं कि अष्टांग योग और असाध्य उपासना से जो सिद्धि प्राप्त होती है, वो हमें दुर्गा देवी के द्वारा ही प्राप्त होती है। इसके बाद आता है क्षमा, क्षम्यते सहते भक्ता नाम अन्य शाम च सर्वान पराधान, जननी त्वयनातिशय करुणामय स्वभावादिति क्षमा, जो जगत की जननी होने से अत्यंत करुणामय स्वभाव होने के कारण जो भक्तों तथा दूसरों के भी सारे अपराध, भक्तों और दुष्टों के भी जो सारे अपराध क्षमा कर देती हैं, जो उनकी शरण में जाता है उनके सारे अपराध क्षमा करती हैं, उन देवी का नाम क्षमा है। तो क्षमा भी एक देवी का नाम सप्तशती में बताया गया है। इसके बाद आता है धात्री। तो दोस्तों सबका शिव अर्थात उनका नाम क्षमा है, अर्थात शिव कल्याण करने वाली जगदम्बिका नाम शिवा है। क्षमा के बाद आता है शिवा। तो कहते हैं कि सबका शिव का अर्थात कल्याण करने वाली जगदम्बिका का एक नाम शिवा भी है। इसके बाद आता है धात्री, संपूर्ण प्रपंच को धारण करने के लिए जो भगवती देवी धरती पर 9 दिनों के लिए भ्रमण करती हैं, उनका नाम है धात्री। तो संपूर्ण जो प्रपंच है, भक्ति है, साधना है, जो जो भक्त उनके लिए कार्य करते हैं, उन सबको धारण करने वाली भगवती का नाम धात्री बताया गया है। इसके बाद में है स्वाहा। स्वाहा रूप से यज्ञ भाग को ग्रहण करने वाली और देवताओं का पोषण करने वाली देवी का नाम स्वाहा है। इसके बाद आता है 11वां नाम है स्वधा। तो श्राद्ध रूप और तर्पण को स्वीकार करने वाली स्वधा, जो श्राद्ध और पितरों को तर्पण करते हैं, तो उनको उन देवी का नाम स्वधा कहा गया है। तो ये 11 नाम देवी के बताए गए हैं। तो जो कहते हैं भक्त इन नामों को नित्य जपता है, जैसे सुबह शाम कर ले या 108 बार नाम जप ले,
तो उसको देवी देवताओं और पितरों का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। उसके जीवन से रोग शोक दुख सभी दूर हो जाते हैं और धन्य धान्येश्वर की वृद्धि होती है। ऐसा सप्तशती में माता दुर्गा अपने मुँह से उच्चारण करती हैं। तो भक्तों, इन मंत्रों का आप ध्यान रखिएगा और जरूर पाठ कीजिएगा। इससे भगवती जगदम्बिके सबके मनोकामना पूर्ण करें। नमस्कार।